अच्छा, हमारे साथ कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी भाई, कट्टर हिंदू। अ, हेलो सर जी, आवाज़ आ रही है? आ रही, हेलो। बताइए। जी जी, हाँ, बताइए। तो ये जो थंबनेल आपने लगाया इस टॉपिक पे ही थोड़ा बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है। हाँ, तो मतलब ये जो थंबनेल आपने बताया और आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था, तो इसमें आपको आपत्ति किस बात से है कि इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर उन्होंने बोला, इस बात से कि उन्होंने किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया, इस बात से आपको आपत्ति है? आपने प्रेजेंटेशन देखा? हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आपने दोनों पक्ष वहां पे रखे कि किसी को सोनाक्षी सिन्हा को कैसे बोल दिया उन्होंने, फिर आपने ये भी कहा फिर कि रिलीजन धर्म के ऊपर भी आपने कहा कि मुस्लिम शाहरुख खान की पत्नी ये सब शादी कर लेते हैं। तो वही मैं पक्ष जानना चाह रहा हूँ कि तभी मैं आपको काउंटर कर सकता हूँ ना, कि आप क्या क्या मतलब पक्ष है कि चलो, आपको इंटर रिलीजन आपको इंटर आपको रिलीजन सिंपल सी मैरिज का बताइए। आपको। आप बताइए, आपको सिंपल सी बात समझ में नहीं आई, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो कुमार विश्वास ने कहा है, सबसे पहली बात तो कि उनकी जो बातों से उन्होंने जो कहा कि रामायण, घर का नाम रामायण है लेकिन श्री लक्ष्मी कोई और उठा कर ले गया। तो पहली बात तो कि महिला को किसी वस्तु की तरह दिखा रही हैं। भाई, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किससे शादी करे, किससे नहीं करे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति है, वो उसके पहले भी भाई ये आरक्षण विरोधी और जाति मानसिकता वाला बयान देता है। वो भी बाबा साहब पे कुछ टाइम पहले दिया था। खैर, वो चलिए भूल जाइए, लेकिन अभी का जो सोनाक्षी सिन्हा वाला है, तो इस पे भाई यही है कि महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, ये पितृसत्तात्मक सोच अपनी थोपना, मनुस्मृतिवादी सोच थोपना, ये समाज के लिए बहुत ही गलत है। हाँ, तो देखिए इसमें मेरा कहना है कि देखिए उन्होंने जो बोला है वो जैसे आपने कहा कि एक वस्तु की तरह उन्होंने बोला है, तो एक वो व्यावहारिक भाषा होती है जो आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं। जैसे अभी हम लोग कॉलेज में भी जाते हैं तो हम लोग जो नॉर्मल जो लड़के होते हैं मुंबई में आप देखेंगे तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं ना, क्या तेरी आइटम है ये, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आम बोलचाल की हाँ, भाषा तो ये होती गलत है है ये। ना। तो ये गलत है ना, ये आपकी मानसिकता होगी ना। आइटम है ये मिसोजिनिस्ट बात आप कर रहे हो, तो ये आपकी मानसिकता है ना। आप होंगे महिला विरोधी और आपकी मानसिकता होगी मिसोजिनिस्ट वाली, तो आप इस तरीके की बातों को बिल्कुल सपोर्ट करोगे और बोलोगे। मैं तो कभी नहीं बोला अ, ये इस तरीके की बातों को। अगर आप ये नहीं, सारी चीजों को, आप महिलाओं अगर को अगर आप मुंबई वस्तु महाराष्ट्र। समझते हो तो बिल्कुल। यार भाई, मुंबई महाराष्ट्र क्या पूरे भारत के अंदर इस तरीके की बातें बोली जाती होंगी? हमें उससे क्या लेने देना। जो मानसिकता उनकी पितृसत्तात्मक लोगों की होगी, जो महिलाओं को वस्तु समझते हैं, वो इस तरीके की बातें करेंगे। आपने इस तरीके की बात की, मतलब आप महिला विरोधी हो, और आप एक महिला विरोधी की सपोर्ट करने आए हो, तो आप तो और भी बड़े महिला विरोधी माने जाओगे फिर। नहीं, देखिए आप अगर इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करते हैं तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होता है, तो वहां पे भी थिंग ही आता है। लिविंग लिविंग थिंग भी बोला जाता है ना वहाँ पे, लिविंग थिंग। तो वहां पे भी थिंग ही बोला जाता है, तो एक अरे वो बोलचाल कहाँ की भाषा पहुंच होती गए है। यार, कहाँ पहुंच गए मेरे भाई, कहाँ पहुंच गए। और मैं बता रहा हूँ कि ये बोलचाल की भाषा होती है कि आम आम भाषा हम लोग नॉर्मल, जैसे कोई लोकल होगा मुंबई का तो वो उस तरह से बोलेगा, और वो महिला भी सामने रहेगी तब भी वो इस तरह से बोलेगा क्योंकि वो लोकल भाषा होती है। तो एक आम बोलचाल में चलता है। और जहां तक अगर आप का अगर इंटर रिलीजन के ऊपर है तो वो जो मैसेज उन्होंने दिया वो सही दिया उन्होंने ना उस बात पे कि इंटर रिलीजन अच्छा, मैरिजेस सही दिया। जो होती है नहीं अच्छा, आप मतलब इंटर, एक तो आप ये कह रहे हो कि ये उन्होंने बोला किसी महिला की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो किससे शादी करे, ये इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हो कि इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। क्यों भाई? हाँ, तो देखिए स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, बट क्या है कि जैसे कि धर्म होता है, व्यवहार होता है, खान पान का होता है, जो रिलीजन ट्रेडिशन होते हैं नहीं तो वो तुम अलग अलग ठेकेदार हो होते हैं क्या? ना। तुम ठेकेदार हो किसी के? कट्टर हिंदू ठेकेदार हो। अब तुम तय करोगे कौन कहाँ शादी करेगा, कहाँ नहीं करेगा। ये ऐसा है ना कि देखिए अगर आप कह रहे हैं कि उसका वो मतलब राइट से बनना, तो मैं उस पर कोई मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा, ये बट बताओ, इसमें क्या कट्टर होता है हिंदू, सेल्फ। कट्टर हिंदू, अगर मैं आप अभी मैं आपको सलाह दूं कि भाई आपको किसी उस लड़की से शादी करना है, तो आप कर लोगे? मेरी बात मान जाओगे?
जैसे कि मतलब किस लड़की से, जैसे कि जैसे कि नहीं मतलब मैं किसी से भी करवा सकता हूँ आपकी शादी। क्योंकि नहीं नहीं, मेरी मैं तो ओपिनियन है ना। नहीं, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करेगी ना, क्योंकि फैमिली की ओपिनियन मैटर करती है ना, जब यहाँ पे फैमिली के जो जब संस्कार मेरी हैं वो ओपिनियन मैटर करते तुम्हारे हैं। लिए जब मेरी ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती है तो फिर सोनाक्षी सिन्हा पे बोलने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले तुम होते कौन हो, दो कौड़ी के इंसान। मैं तो कहा ना आपको उसके कि मैं लिए सपोर्ट, सुनिए, उसके लिए नहीं, मैं जो उसके लिए मैं तुम्हारी जो ओपिनियन मैटर क्यों करेगी, तुम हो कौन भाई दो कौड़ी के। नहीं, मैंने आपको पहले ही तो कहा तुम कि क्यों फ्रीडम किसी को सलाह इंडिविजुअल दे को रहे है। हो। अरे तो मैं कह रहा इंडिविजुअल हूँ को कि फ्रीडम है तो फिर तुम जो कौन हो फिर मैसेज बोलने वाले। तुम हो कौन फिर जो बोलने वाले उसको क्योंकि वो सपोर्ट एक करने वाले, जब तुम अपने क्योंकि लिए वो एक कोई, पब्लिक फिगर है ना। जब कोई मतलब पब्लिक फिगर है वो तो अ, तुम्हारी मर्जी से शादी करे। तो पब्लिक फिगर होता है तो उसके लिए हम मतलब एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो नहीं वो नहीं एग्जाम्पल मतलब के तो तौर पर पब्लिक उन्होंने फिगर बताया है तो ये। पब्लिक फिगर है तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो पब्लिक क्या सोचती है उसके हिसाब से शादी करे। पब्लिक तो ये भी सोचती है कि नहीं, सोनाक्षी सिन्हा मेरे से ही शादी कर ले, तो वो हर किसी से शादी करते हुए ठीक है। मैंने मैंने बताया ना कि उन्होंने जो मैसेज दिया वो बराबर है। उन्होंने जो मैसेज बताया कि अरे यार मतलब तुम जो महिला इंटर विरोधी रिलीजन इंसान मैरिजेज है हो, वो तुम होनी घटिया चाहिए। इंसान हो यार, तुम महिला विरोधी चीजों को यहाँ पर सपोर्ट करने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार। नहीं, ये आपको लग रहा है ना कि महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी नहीं है ना, ये आपको लग रहा है अच्छा ना ये। अच्छा, तो ये बताओ जो मुख्तार अब्बास नकवी है, बीजेपी का नेता, उसकी पत्नी हिंदू है। तो भाई उसकी जो पत्नी है उसको तुम बीजेपी वालों ने क्यों नहीं रोका कि वो नेता भले हमारा मुसलमान है पर उससे शादी मत करो, क्योंकि यार वो तो मतलब ये इंटर रिलीजन शादी करना तो बेकार होता है। शाहनवाज हुसैन है, उसकी भी पत्नी हिंदू है, उसको भी रोकना चाहिए था। अरे यार तुम और तो अ, छोड़ो, जो जो भाजपा का संगठन मंत्री है रामलाल, उसकी भतीजी ने शादी की है किसी मुस्लिम युवक से लखनऊ के ताज होटल में। तो यार उसको ही रोक देते कि अपनी भतीजी की शादी मत करवाओ मुस्लिम युवक से। वो भी बीजेपी का भाई, भाजपा का संगठन मंत्री है। तो देखिए, ये सब पे अप्लाई होता है। तो ये आप वो तो फिर जनरलाइज उनको नहीं कर सलाह क्यों सकते नहीं इसको, देने ये गए। सब पे अप्लाई होता अरे है। तो फिर उन तो बीजेपी वाले दूसरों पे ये कटाक्ष करते हैं, पहले खुद क्यों नहीं सुधार लेती ये चीजें। हाँ, ये ओके, तो खुद ये को मैं आपका जान नहीं वहां पर। ये अरे आपके सुनो तो बात पे भाई, एग्री अरे करता हूँ मैं। सुन तो लो भाई, जब ये खुद की बेटियों के लिए या खुद के लिए ये कहीं भी मुस्लिम को दामाद बना लेंगे, जीजा बना लेंगे, तब दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहाँ शादी कर रहा है, इनको उससे क्या लेना देना भाई। उसकी अपनी चॉइस है भाई, अपनी फ्रीडम है। तुम कौन होते हो भाई, तुम्हें ये हाँ, अधिकार किसने दिया देखिए, भाई कि कौन क्या करेगा। अब तुम्हारे हिसाब से सोचेगा कि भाई सोनाक्षी तुमसे पूछ के शादी करती कि उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि इंडिविजुअल को सबको फ्रीडम है कि जहाँ पे जो मतलब जिसको जो लेकिन करनी कर सोनाक्षी सकता है। सिन्हा मैं को बता रहा हूँ फ्रीडम नहीं कि थी। उसको भी फ्रीडम है। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो पब्लिक फिगर तो है फिर कि क्यों उसलिए सपोर्ट। उसको एग्जाम्पलीफाई किया जाता है। अच्छा, तो वो अब तुम्हारे हिसाब जैसे से कि करे। आप कोई भी जैसे जैसे कि आप कोई भी देख लेंगे, कोई जैसे अभी शाहरुख खान ऐड करता है इसका पान मसाले का, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है ना, तो वो भी कह सकते हैं ना कि मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, इसलिए उसको एग्जाम्पलीफाई किया जाता है कि देखो यहाँ अरे पे तो पब्लिक ये गलत तो मैसेज दे रहा पब्लिक है ये। अरे भाई का पब्लिक फिगर है तो क्या उसकी अपनी जिंदगी नहीं है। वो पब्लिक के हिसाब से जिंदगी जिएगी क्या। तुम्हें इतनी सी हाँ, समझ तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, वो भी बोल सकता है ना कि मेरी मर्जी है, ऐसे तो बहुत लोग खा रहे हैं पान मसाला, आप उनको तो नहीं बोल रहे हो, मुझको क्यों बोल रहे हो। बट क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है तो उसको एक एग्जाम्पल सेट हम लोग बताते हैं कि देखो ये ऐसा अरे हुआ भाई है तो तू ऐसा आपको। यार कहाँ पे पहुंच गया यार भाई। पान मसाले से समाज को नुकसान होता है। पान मसाला खाने से लोगों की सेहत को नुकसान होता है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने अगर किसी गैर मतलब उसने गैर हिंदू से शादी कर ली, इससे भाई समाज को क्या नुकसान है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कहाँ ये गलत ओके, उदाहरण दे रहे हो। यस, इससे भी समाज को नुकसान होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन कर। निकल निकल भाई निकल तू चल। तो एक तो ये सांप्रदायिक बातें कर रहा है तू। यार ये बताओ न्यूटन सर, यार दो कोड़े के लोग ये कहाँ से मतलब बताओ इनसे क्या डिबेट करें भाई। ये पान मसाले को भाई किसी की कहाँ ये कंपेयर कर रहा है भाई। आजाद जी तो अब क्या सोचो ही यार बोले मतलब, बस। बताइए ये इनसे जो क्या बात नफरत है करें ना, ये बताओ बस। मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ज्यादा है ना आजाद जी।
नहीं तो यार ये भी तो देखो कि जितने भी जो ब्राह्मण हैं, जो अमीर मुसलमान हैं, उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं से। और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये दूसरों को सलाह देते हैं कि तुम मुस्लिमों से शादी मत करो, उनके साथ संबंध मत बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तेदारी मत रखो, दोस्त भी मत बनाओ। लेकिन ये सीधा दामाद बनाते हैं, जीजा बनाते हैं। सही कह तो रहे ये हैं। कट्टर हिंदू, इसको भाई ये पान मसाला देखो, वो देखो पान मसाला या कोई शराब का या कोई मादक पदार्थों का या किसी भी तरह का धूम्रपान का अगर कोई प्रचार करता है, तो उससे तो समाज को नुकसान है, लोगों की सेहत को नुकसान है। अब किसी ने कहाँ शादी की, किस जाति में की, किस धर्म में की, इससे भाई उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, इससे समाज को या किसी तीसरे को नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और देखो ये एक घटिया सोच तो है ही कि देखो इंटर रिलीजन को ये सपोर्ट नहीं करते, इंटर कास्ट को भी नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि इनकी जातिवादी मानसिकता आज तक ऊपर ही नहीं उठ पा रही है। ये जातिवादी मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई वहां से बाहर निकलिए भाई, कट्टर हिंदू। ये बताओ तुम कितने घटिया और हो सकते हो, बताओ कैसे तुम इस चीज को बोल सकते हो कि इंटर ओके, रिलीजन आप शादी मुझे करने से आप, नुकसान होता है। हाँ हाँ, आप चलो मुझे तुम अपना एक्सप्लेन नहीं घटिया करने पक्ष दिया ना। रखो। इंटर हाँ, रिलीजन फॉर के नुकसान एग्जाम्पल, बताओ। हाँ, हम्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा भी हिंदू फैमिली में, अभी कोई हिंदू फैमिली में है तो उसको क्या संस्कार दिए जाते हैं? मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, और मेनली जो है मांस भक्षण नहीं करना, जैसे कोई ब्राह्मण फैमिली में है। और वही तो मुस्लिम हिंदू फैमिली में हिंदू जाएगा मांस तो नहीं वहाँ खाते? पे हिंदू मांस नहीं खाते? मैं जो प्रॉपर हिंदू अरे हैं, हिंदू जो मांस प्रॉपर नहीं हिंदू की खाते? बात कर रहा हूँ। अरे प्रॉपर, और मैं जो ये क्या यहाँ पे होता है आप प्रॉपर हिंदू भाई? मैं यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो जैसे कि उनकी फैमिली में अरे है, यार पहले हिंदू, मैं ये तो जैसे सिंपल अभी पूछा, हिंदू अभी मांस नहीं आप खाते? एक मिनट मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप वो मुस्लिम फैमिली में जाएंगी तो वहाँ पे क्या उसको जो संस्कार दिए थे वहाँ पे वो विपरीत काम करेंगे। अभी जो उनका बच्चा होगा वो भी वही संस्कार के साथ पैदा होगा ना, कि एनिमल्स को वो लोग एज अ फूड के तरह से देखेंगे। तो ये मतलब सोसाइटी के लिए कैसा हार्मफुल नहीं हुआ? एक कितना पढ़े हैं तामसिक सर आप? गुण वाला है। पढ़ाई कितना लिखाई कितनी पागल है? इंसान है यार, कितना कितना पागल पढ़ाई किया एक है? इंसान है। तामसिक संस्कार से क्या पोषित हुआ होता है, है और एक तामसिक संस्कार? सात्विक संस्कार से। क्या होता है तामसिक क्या होता है तामसिक संस्कार? सेल्फ सेंटर्डनेस ना, जो अपने ही इंद्रिय कहाँ सुख के पढ़ा आपने? लिए। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? गीता में लिखा है ना, आपने पढ़ा नहीं है क्या? आप बताइए कहाँ लिखा है, मैं खोलता हूँ। कितना। 18.21 2021 से लिख लीजिए। एक अच्छा मिनट, ये पहले बताओ, गीता जो, खोलने जो दीजिए। अच्छा ये बताओ भाई, हाँ सर जी, आप बात करें। ये प्रॉपर हिंदू की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर हिंदू की डेफिनेशन जो प्रॉपर जो हिंदू के ग्रंथ होते हैं, गीता, रामायण, उसको हम्म फॉलो करता है, वो प्रॉपर हो गया। गीता को जो फॉलो करता है, जो तुम परमात्मा अगर सब में जो वेद अच्छा को तो फिर फॉलो करता है वो प्रॉपर कौन होता है? प्रॉपर हिंदू अगर, फिर तो हाँ। तुम भी प्रॉपर हिंदू नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं कर पाओगे मनुस्मृति और रामायण गीता को तो फॉलो। और भाई ये देखो डेटा क्या दिखा रहा है भाई, यहाँ पर देखिए भाई, पढ़िए। थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम कर दूं? ये पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िएगा। According to 2021 Pew Research Center survey, 44% of Hindus in India identify as vegetarian, while 39% restrict their meat consumption in some way. However, the majority of Indians do not describe themselves as vegetarian, with 61% saying no when asked. The percentage of Hindu और who डेटा, identify as vegetarian varies. Central 61, Northern 71, ये पढ़ो, East 18. ये पढ़ो In नीचे terms of वाली लाइन। non-vegetarian consumption, 52% of Hindus men and 40.7% of Hindu women eat non-vegetarian food at least once a week. तो ये प्रॉपर हिंदू नहीं है ये? ये देखे आजाद जी, फिर मैं दिखाता हूँ ना आजाद जी। हाँ हाँ, ये बताओ, ये प्रॉपर हिंदू नहीं है जो ये खा रहे हैं, क्यों नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, देखिए, जो सनातन धर्म में ना 3 होते हैं गुण: तामसिक, राजसिक और सात्विक। सो जो तुम हाँ, पता ही नहीं सात्विक यार, गुण को तुम फॉलो ढोर करते पे हैं। ढोर रहोगे यार। एक मिनट रुको क्या रुको बोल मेरे रहे हो? भाई। तामसिक चलो इनको तामसिक देखो, का आपने क्या तामसिक मतलब दिखाओ यार। बताया, ये बताया आपने पहले। तामसिक मतलब मांस मछली खाना।
तामसिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड जो होता है, जो देहाभिमानी होता है ना, उसको कहते हैं। तो इससे मांस मछली का क्या रिलेशन है इसमें? इससे ये रिलेशन हुआ कि वो अपने सेंसेस के लिए, प्लेजर के लिए कुछ भी खा सकता है, भाई कोई भी जरूरी कार्य नहीं कर है भाई, सकता उसको है, भूख सेल्फ लगी है तो भी सेंटर्डनेस। वो खा सकता है, इसमें प्लेजर की बात ही नहीं है। मैंने आपको कहा सेल्फ सेंटर्ड ना, सेल्फ सेंटर्ड मैंने वर्ड यूज किया। आप देखिए जलेबी बना रहे हैं ना, आपको पता है, देखिए मैं आपको सात्विक और तामसिक में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। आप जी मेरी 18 स्क्रीन पॉइंट शेयर 20 करना। 21 22 से देख अरे लीजिए, हाँ उसमें लिखा मेरे हुआ है ना भाई, मैं 18। वही खोल रहा हूँ यार। अच्छा जी मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके। ये देखिए, ये 23 है ये क्या लिखा है? आसक्ति के रहित और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। मतलब यहाँ पर शाकाहार और मांसाहार की बात ही नहीं है। जो कर्म राग से या द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है, वह राग द्वेष से किया हुआ कहलाता है, और जो उसके विपरीत है वह बिना राग द्वेष के किया हुआ है। जो कर्ता कर्म फल को चाहता है, वह कर्म फल प्रेप्सु अर्थात कल फल की तृष्णा वाला होता है, और जो उसके विपरीत होता है वो कर्म फल को न चाहने वाला होता है। तो वही बात हो गई है भैया, जो सात्विक कर्म वो होता है जिसके लिए आप उसके लिए आसक्त नहीं है, और उसका उल्टा तामसिक होता है। तो नहीं, यहाँ आप पर तो 2021 जो सात्विक हाँ, ज्ञान का बताया ना, उसको खोलिए ना, 2021 हाँ, 21 22 ये आई गेस। 21 मैंने खोला है, तो 21 खोला है हाँ, तो मैंने। 21 हाँ, में जो सब में एक क्या परमात्मा लिखा को है? देखता पढ़िए, है यहाँ वो। क्या लिखा है? नहीं, नहीं, सात ये पढ़िए क्या लिखा है? जो ज्ञान से पढ़िए थोड़ा आप। जूम कर दीजिए ना, जूम कर दीजिए ना। दिख रहा है? हाँ, और जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को आत्मा से अलग पृथक पृथक रूप में दिखता है, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग अपने से दूसरा आत्मा समझता है, उसको तू राजस जान। अ, रजोगुण उत्पन्न हुआ, उस इसमें कर्तापन होना असंभव, इसलिए जो ज्ञान देखता है उसको, थोड़ा जूम करिए ना। हाँ, तो नीचे जाइए ना, जो तामसिक वाला ज्ञान है उसमें जाइए, देखिए सात्विक ज्ञान का तो ऊपर बताया है ना, कि जो सब में एक परमात्मा को 21 देखता है मैंने वो खोल दिया सात्विक ज्ञान यहाँ हो गया। पर। हाँ, तो उसमें देखिए ना, 21 है ये। 20वें में जाइए ना, 20वें में जाइए हाँ, ना। जो ये मैंने 20वां खोल दीजिए, पर बताइए इसमें क्या लिखा है? हाँ, तथा जिस ज्ञान द्वारा आत्मा तत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभाग रहित, अर्थात आकाश के समान समभाव से स्थित दिखता है। मैंने वही कहा ना कि सब में एक परमात्मा को दिखता है, समभाव जिसका होता है। जैसे कि एनिमल हुँ। में भी जो एक ही परमात्मा को दिखते थे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है उसको ना? सात्विक ज्ञान बोलते हैं। उसका यही हुआ ना, जो एनिमल में भी एक ही परमात्मा को देख रहा है और मनुष्य में भी एक ही परमात्मा को देख रहा है, तो वो मांस भक्षण नहीं करता कभी भी। जैसे कि ऐसा नहीं है, इसकी आप 5.18 में गलत बोला है ना, व्याख्या कर रहे विद्या हैं, इसका मतलब ये नहीं अ, है। इसका मतलब ये है कि आप सब में परमात्मा को देख सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका जो व्यवहार होगा वो उसके शरीर के अनुसार होगा। समझ रहे हैं? जैसे हाँ, तो अब इस चीज़ समझिए, एक एक इसमें आती है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वाली बात आती है इसमें। जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो आपकी जो आत्मा है, ठीक है? और जो स्थूल शरीर है, वो आपका शरीर है। तो आपने अगर किसी में आप परमात्मा को भी देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका जो व्यवहार होगा, वो उसके स्थूल शरीर के अनुसार होगा, व्यावहारिक व्यवहार होगा। ये इसमें बात है, इस हो रही है तो यहाँ पर। उसमें यहाँ पर कष्ट अद्वैत की पहुंचाने की बात आ बात गई नहीं ना। आएगी ना। अद्वैत हाँ, तो भाव से उसमें आत्म कष्ट पहुंचाने की बात नहीं आती। साक्षात्कार, ये आप कैसे तो करेंगे उसमें मेरे किसी के भाई? यहाँ पर सबके प्रति दया भाव होता है। वेदों में साफ-साफ लिखा है कि भैया वैदिक हिंसा, हिंसा न प्रकीर्ता। वैदिक हिंसा, हिंसा होती ही नहीं है। वहाँ पर ये बताया गया है कि भाई हम वेदों में अगर हम पशुओं का यूज़ करते हैं, तो उसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो मुक्ति है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने भी तो उसे परमात्मा ही देखा नहीं, ना। नहीं नहीं, वहां बिल्कुल। पे जो आप जो बता रहे हैं, वैदिक वैदिक जो आप बता रहे हैं, बलि प्रथा और जो बता रहे हैं, तो महाभारत में ही आता है कि जो बलि प्रथा हुई थी वो किस तरह से धर्म का डिक्लाइन हुआ, तो उसकी वजह से वो मतलब इंक्लूड हुई थी। वो महाभारत में आता है, पूरा नहीं मेरे चैप्टर है भाई, इसका, कि बलि। वहाँ पर जो बात हो रही है, वहाँ पर एक राजा है, ठीक है? वो राजा जो है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है बलि प्रथा को, और वो ये कह रहा है कि ये जो बलि प्रथा तो नास्तिकों ने बनाई है। अब यहाँ पर समझिए, भाव समझिए यहाँ पर क्या है। भाव यहाँ पर ये है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ना-लिखना जानता है, बट वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो हम क्या कह देते हैं, "अरे! तू अनपढ़ है क्या? तू इसमें फ़ेल कैसे हो गया?" वो अनपढ़ नहीं है,
बट हमने उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो तो अनपढ़ है क्या। वैसे ही वह राजा जो है बलि को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहा है कि ये तो नास्तिकों के द्वारा किया जाता है। वो क्रिटिसिज्म हो रहा है वहां पर, वो ये नहीं कह रहा है कि ये तो नास्तिकों ने ही कर दिया है। समझ रहे हैं? तो वहां पर वो भाव अलग है, क्योंकि जो बलि प्रथा है वो हमको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, जो कि वेद शास्त्र का एक समझ लीजिए कि वो व्याख्या ही है पूरी। ऐत्रेय ब्राह्मण आप उठा लीजिए, आप उसके बाद आप एक एक मुझे ऐत्रेय याद आ रहा है, और भी कई ब्राह्मण ग्रंथ है, सब में शतपथ भी हो गया, उसमें ये बलि प्रथा का बड़े अच्छे से विवरण दिया हुआ है। तो बलि प्रथा का मतलब ही है कि आप जो 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 जानवर है उसका हम जो बलि करेंगे उसका जब, तो उसकी जो आत्मा है वो अच्छी योनि में आगे जाएगी, ये उसका भाव है। नहीं, नहीं, आप पूरा महाभारत आपने पढ़ा नहीं लगता है। महाभारत में 6 से 7 चैप्टर सिर्फ मांस भक्षण के ऊपर हैं, सिर्फ मांस भक्षण के ऊपर 6 से 7 चैप्टर्स। आप उसको क्या बोलेंगे? आप मांस भक्षण के लिए सिर्फ 6 से डेडिकेटेड 6 से 7 नहीं तो चैप्टर्स हैं जिसमें बताया गया है कि मांस भक्षण जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसको बलि के बाद अपने देवता को इष्ट को अर्पित कर देते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा मांस भक्षण आप नहीं कर और सकते अपनी शौक के लिए। आप बलि के रूप में आप उसको अपने इष्ट देवता को अर्पित करिए। फिर खाइए ना, क्या मंत्रों से उसको अर्पित कर दीजिए। फिर क्या दिक्कत है आपको? नहीं, वहां पे ये आता है कि कोई भी जो खुद जीना चाहता है वो दूसरे की जीवन नहीं ले सकता, ऐसा अरे मतलब भैया वो तो श्लोक्स आते हैं वेदों वहां में पे। भैया मेरे पूजा अर्चना और कर्म कांड के लिए ले सकते हैं। तो वो तामसिक उसको आप शल्य पर्व खोलिए, सुने आप शल्य पर्व खोलिएगा, अध्याय नंबर 41, ठीक है? वहां पर जो ब्राह्मण होता है वो गायों से यज्ञ करता है राजा का सिंहासन डोलने के लिए। नहीं तो उसको फिर तामसिक आपको यज्ञ बोला जाता है या सात्विक यज्ञ नहीं बोला जाता उसको। मैंने कहा ना कि ये तीनों है हमारे में, तामसिक, सात्विक और राजस, तीनों भी आते हैं हमारे में। राजस तामसिक के लिए मांस भक्षण अलाउड है, सात्विक और राजस के लिए अलाउड नहीं है। अरे ये आप ना नेक्स्ट टाइम आप रेफरेंस लेकर आइएगा, उससे हम बात और करेंगे। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ रेफरेंसेस ना। नहीं तो फिर आपको वेदों से साबित करना पड़ेगा ना कि वेदों में जो कर्मकांड हो रहे हैं वो सब के सब तामसिक है। यानी वेदों को मानने वाला तमस तमस को मानता है, वो सात्विक नहीं है। इसको इसको आप सीधे-सीधे आप मान वेदों में लीजिए। नहीं, सनातन धर्म का जो है वो उसको सबके लिए है, वो तामसिक लोगों के लिए भी है, सात्विक लोगों के लिए भी है। तो और वैदिक यज्ञ होते हैं और जो वेदों में जो लिखा है, वो सब तामसिक है ना, ये आप कह रहे हैं ना? अगर अगर वहां पे अगर वो तामसिक यज्ञों में अगर ऐसा आता है तो वो तामसिक यज्ञ होता है। बट वो महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं तो वो जो आप यज्ञ क्या बता रहे हैं ना कि जो वहां पे एक चैप्टर नहीं है महाभारत में भी, बातों महाभारत को में भी 3 घुमाइए से 4 मत, चैप्टर हैं। सीधा आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए। वेदों हाँ, में जो जिसमें यज्ञों की व्याख्या की गई जिसमें है, भी, हाँ, शतपथ जिसमें भी ब्राह्मण वो यज्ञ की व्याख्या। हाँ, जिस बोलिए। भी यज्ञ में मांस भक्षण होता है उसको तामसिक यज्ञ ही कहा जाता है, क्योंकि सात्विकता अच्छा का वैसे मतलब ये होता है कि कट्टर सब में एक परमात्मा का दिखना। अच्छा कट्टर मेरे हिंदू भाई भाई। तो व्यवहार अलग-अलग होते हैं ना, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई और नहीं, आप व्यवहार में ईश्वर नहीं, को किसी में भी आप देख सकते हैं। ईश्वर को आप नहीं, नहीं, पत्थर की मूर्ति में भी देख सकते हैं, बट आप उसका जो व्यवहार होगा वो पत्थर की मूर्ति के बराबर ही होगा। भाई व्यवहार के ऊपर नहीं, नहीं, डिपेंड करता है ना। व्यवहार में भी क्या व्यवहार होता है कि जब आप सबको एक परमात्मा के रूप में देखते हैं तो आप किसी के प्रति सबके प्रति आपका समझ तो दया भाव होगी और सबके प्रति मैत्री भाव हो जाएगी आप। नहीं, ये उसका मतलब नहीं होता है मेरे भाई। परमात्मा के रूप में देखना और व्यवहार करना दोनों में फ़र्क होता है। और ये ये मैं आपको आपको दिखा दूं किसने तो कह ये दिया? मैं दिखा दूं तो ये एग्जैक्ट वर्ड में आपको दिखा दूं लिखा हुआ तो। चलिए दिखा दीजिए। तो आप भागवत पुराण खोल लीजिए, प्रहलाद चरित्र खोल लीजिए, वहां पे प्रहलाद चरित्र में जो अब एनलाइटेंड ये होते हैं मेरे को प्रहलाद देखना वो। पड़ेगा मेरे भाई, ये मेरे को देखना पड़ेगा। ये आपने मुझे बता हाँ दिया है। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे आप उसको कंटेक्स्ट बाद में भी देखना पढ़ पड़ेगा ना, लीजिएगा। क्योंकि आप आधी-अधूरी बातें करेंगे। मेरे को तो कंटेक्स्ट देखना नहीं, पड़ेगा नहीं, क्या लिखा है आगे पीछे। हाँ, अच्छा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, पूरा पढ़ अच्छा लीजिए। जो अच्छा प्रहलाद ये जी बताओ है कट्टर जो हिंदू। एनलाइटेंड बीइंग है वो। अरे कट्टर हिंदू। अ, अरे कट्टर हिंदू ये सुनो ना भाई। अच्छा ये बताओ आपका कहने का मतलब है मांस खाने वाले बेकार होते हैं इंसान। बेकार नहीं होते हैं हमारे में। इसको चेतना का जो चेतना का जो स्तर होता है ना उसमें वो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में ऐसा बोला जाता है। मतलब वो अभी इवॉल्व नहीं हुए थे चेतना के स्तर पे, उसके लिए हीन भावना नहीं होती है। जैसे कि वो आप वसुदेव कुटुंबकम का ही वो देखेंगे श्लोक, तो उसमें भी आता है ना, अयम निजो परो व्यक्ति गणना लघु अरे तो फिर चेतसा, मतलब जो ये मेरा है जो मैं ये मुझसे कह रहा हूँ कि पराया है। मांस मांस सुनो नेगेटिव सुनो। सेंस में आया है मेरे भाई। अरे भाई ये बताओ मांस का आप विरोध कर रहे हो, विरोध की वजह बताओ पहले तो। मांस भक्षण के विरोध की वजह बताओ फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आप बदल जाते हो, पलटी ज्यादा मारते हो। हाँ, मांस भक्षण का विरोध इसलिए कि महाभारत में आता है कि जो अपने लिए
जीवन चाहता है वो दूसरों की जीवन नहीं ले सकता, इसलिए ऐसा मतलब उसमें श्लोक आते हैं। और सबके प्रति एक परमात्मा है वो आता है। सबके अंदर एक परमात्मा है जो भक्ति भाव से होता है वो। और अद्वैत के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो मैं ही सबके अंदर हूँ और सब तो मेरे अंदर आपने है, मतलब आई एम। कट्टर हिंदू भाई, आपने जिंदगी में कभी मांस भक्षण नहीं किया? मांस भक्षण जिंदगी में तो नहीं किया, बट जैसे कि हिंसा के बिना जिंदगी होती नहीं है, मतलब कोई रह नहीं सकता, हिंसा तो होती ही होती है। बट आप कॉन्शियसली कितना हिंसा कर रहे हैं, कितना आप नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड होता है। तो फिर यार ये इस तरीके की बातें, कहीं बड़ी डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हो, बच बच के भाग रहे हो भाई। हाँ, वही ये बच बताओ। रहे हैं ना आप। हाँ, बच रहे हो आप हर चीज पे। अच्छा ये बताओ, वैसे अ, राम भी तो मांस भक्षण करते थे, उनके ऊपर क्या कहना है अ, आपका? हाँ, हाँ, हाँ। अ, हाँ, हाँ, राम के नहीं नहीं लिए जो देखिए। यज्ञ हुआ था, अश्वमेध हाँ, यज्ञ, वहाँ तो जानवरों को राम मारा मांस गया था भक्षण भाई। करते भाई, वहां पर तो भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। तुम दूसरों को सलाह दे रहे हो कि इंटर रिलीजन मैरिज इसलिए गलत है क्योंकि वो मांस भक्षण करने वाले होते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले मैं आपका पॉइंट आउट देता हूँ, आप बोल रहे थे बच के भाग रहे, बच के नहीं भाग रहा हूँ। देखिए, ये रूल होता है कि नो एक्शन इन इटसेल्फ गुड और बैड, द पर्पस एंड इंटेंशन बिहाइंड मेक्स इट गुड एंड बैड। तो पर्पस एंड इंटेंशन क्या है उस चीज का, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका हाँ, तो सर्वाइवल इंटेंशन पर्पस अच्छा है है तो ना भाई, आपके हम लिए मांस जानवर को भक्षण। मार के उसको स्वर्ग भेज रहे हैं। हमारा इंटेंशन तो अच्छा ही है ना, क्या समस्या है आपको? अरे तो तो भाई जैसे तुम कि जब अगर इतना, आपका सुनो ना यार, किसी के जब तुम इंटेंशन और यहाँ पर वहां पर कूद काद कर रहे हो, तो भाई तुम्हें किसी के इंटर रिलीजन मैरिज करने से तुम्हें काहे बीच में फट्टा अड़ाना है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा तुम क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हो भाई। दूसरों को कौन होते हो तुम रोकने वाले? तुमने और ठेका ले मैंने आपको रखा पहले ही है। कहा ना कि फ्रीडम हर एक को है। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने बस यार एक फिर तुम एग्जाम्पल के क्यों तौर पे डिफेंड यहाँ कर रहे पे हो तुम? बताया है। अरे तो तुम हो कौन भाई? तुम दूल्हे के मौसिया बने घूम रहे हो यार यहाँ पर। नहीं नहीं, तुम्हें दूल्हे मैं का मौसा बनाया किसने भाई? जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैसेज है वो राइट है। भले मैसेंजर गलत है या उसका इंटेंशन गलत है, बट जो भाई मैसेज है वो राइट है, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई वो व्यक्ति मिसोजिनिस्ट है। वो व्यक्ति पितृसत्तात्मक सोच का रखवाला है। ठीक है, वो उसका रक्षक है पितृसत्तात्मक सोच का। वो व्यक्ति जातिवादी व्यक्ति है। वो व्यक्ति आरक्षण विरोधी व्यक्ति है। तुम हो कौन भाई? तुम उसकी जवाबदारी लेके बैठे हो क्या? नहीं, मैंने आप कहा ना कि भले मैसेंजर गलत है, जो मैसेज देने वाला वो भी गलत है मान लो, बट मैंने कहा कि जो मैसेज है वो उसका सही है। भाई तुम हो कौन भाई? तुम्हें अगर नफरत है तो तुम अपनी नफरत दिखाओ ना। तुम उसको जस्टिफाई, तुम उसको सही कैसे दिखा रहे हो कि भाई तुम सही हो, तुम इस चीज से नफरत रखते हो इसलिए तुम सही ही हो? भाई तुम्हें अगर नफरत है तो समझ में आती है, पर्सनल लेवल पे तुम्हारी रही होगी कोई परेशानी, और तुम हो जातिवादी है, तुम्हें है भाई नफरत, तुम सांप्रदायिक व्यक्ति, मतलब तो वो चीज एक समझ आ सकती है किसी भी व्यक्ति के। लेकिन तुम सीधा विरोध कर रहे हो, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो। क्यों भाई, ऐसे कैसे काम नहीं, चलेगा बताओ? तुम मैं किसी विरोध के, नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना, अब मैं खाली ये बताना आया था कि जो आपने जो बताया कि इंटर रिलीजन नहीं का, अभी उस तो, पर मैं डिस्कस करना आया था कि खाली। हाँ तो इंटर रिलीजन का भाई तो कह रहे हैं ना, तुमने ये बोल दिया कि भाई वो मांस खाते हैं इसलिए बैठेगा नहीं। और मान लो अगर कोई हिंदू भी है, वो भी मांस खाता है और वो शादी कर रहा है, तो फिर उसको तो कहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी बताइए? और अगर हाँ, कोई तो खाता है प्रॉब्लम तो वही भाई खाने पीने पे, हिंदू भाई सबसे बड़ी बात कि खाने पीने से भाई दिक्कत, ये तो इस किसी की पर्सनल चॉइस है। किसी को कद्दू पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को लौकी पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को पनीर पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो भाई आप ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में शादी ही नहीं कर पाओगे कि आप लड़की से ये चॉइसेस पूछोगे कि भाई तुम्हें ये जो पसंद वो हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे शादी। आप किसी को क्या खाना है, ये देखो, किसी के खाने, किसी के पहनावे पे इस पे सवाल नहीं करते हैं, ठीक है? इतनी तो बेसिक समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और मैंने तो कहा ना कि हमारे में तीनों आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैंने ये कहा। चलो निकलो तुम बस यहाँ से, सतो और रणो, यहाँ से ब्रजों से आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। तुम्हारी बुद्धि बस उतना ही काम करेगी बस। आज तक ये नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये जातिवाद से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये इनके अंदर अभी वही मानसिकता भरी हुई है, पितृसत्तात्मक सोच से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। महिलाएं अगर स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो वो उसमें भी इनको परेशानी है।